आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में हम ध्वनि का अध्ययन कर रहे हैं, जहां आचार्य मम्मट ने ध्वनि के दो मूल भेद किए, उसके पश्चात प्रथम भेद के दो उपभेद और उसके पश्चात द्वितीय भेद के दो उपभेद। इस तरह से आचार्य मम्मट भेदोपभेदों का कथन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 3 भेद किए। उन 3 भेदों में से शब्द शक्त्योद्भव भेद का हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। आज हम अर्थ शक्त्योद्भव भेद और शब्दार्थोभय शक्त्योद्भव भेद, इन दोनों का अध्ययन करने के साथ साथ जो ध्वनि के आचार्य मम्मट ने कुल मिलाकर 10,455 भेद किए हैं, उन समस्त भेदों का यहाँ पर संकेत रूप में अध्ययन करेंगे। इसका जो विस्तृत अध्ययन है वह काव्य प्रकाश में और आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक ग्रंथों के माध्यम से किया जा सकता है और उन पर अनेकानेक टीकाएं लिखी गई हैं। यदि हम उसे गहराई से या विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हम इन ग्रंथों को देख सकते हैं। यहाँ हम अर्थ शक्त्योद्भव और शब्दार्थोभय शक्त्योद्भव, इन दोनों भेदों का किंचित विस्तार से अध्ययन करेंगे और शेष भेदोपभेद किस आधार पर आचार्य के द्वारा विभक्त किए गए हैं, इसका हम संकेत रूप में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अर्थ शक्ति मूलक जो ध्वनि है, उस ध्वनि भेद को अब कहते हैं अर्थ शक्त्युद्भवोऽपि अर्थो व्यंजकः संभवी स्वतः प्रौढ़ोक्ति मात्रात् सिद्धो वा कवेस्तेनोऽभितस्य वा वस्तु वा अलंकृतिर्वा इति षड्भेदो असौ व्यनक्ति यत् वस्त्वलंकारम अथवा तेनायम द्वादशात्मकः। क्या कहते हैं? अर्थ शक्त्युद्भवः व्यंजकः अर्थः। अर्थ शक्त्युद्भव व्यंजक अर्थ अपि भी स्वतः संभवी प्रौढ़ोक्ति मात्रात् सिद्धो, कवि की प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध, प्रौढ़ोक्ति मात्रात् सिद्धो वा कविः, कवि की प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध वा अथवा कवेस्तेनोम्भितस्य वा, कवि के द्वारा उम्भितस्य कहे गए, कवि के द्वारा निबद्ध किए गए पात्रों के, नायक आदि के प्रौढ़ोक्ति मात्रात् सिद्धो वा, प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध। ये 3 प्रकार के भेद हैं और जो कि वस्तु व अलंकृतिर्वा इति, वस्तु और अलंकार, वस्तु अथवा अलंकार, इस प्रकार से षड भेदो असौ व्यनक्ति, 6 प्रकार के ये हो जाते हैं। और जो 6 प्रकार के भेद हैं, ये पुनः वस्तु अलंकारम अथवा वस्तु और अलंकार दोनों को यत् व्यनक्ति जब व्यक्त करते हैं तो तेन अयम द्वादशात्मकः, उससे यह 12 प्रकार का हो जाता है। एक बार पुनः देखिए, अर्थ शक्त्युद्भवो अर्थो अपि, अर्थ शक्ति से उत्पन्न व्यंजक अर्थ भी, अर्थ शक्त्युद्भवो व्यंजकः अर्थो अपि, अर्थ शक्ति से उत्पन्न व्यंजक अर्थ भी स्वतः संभवी भेद से पहले प्रकार का, प्रौढ़ोक्ति मात्रात् सिद्धो, कवि की प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध दूसरे प्रकार का, वा अथवा कवेस्तेनोम्भितस्य वा, कवि के द्वारा रखे गए पात्रों के द्वारा, कवि निबद्ध जो पात्र हैं उनकी प्रौढ़ोक्ति मात्रा सिद्धो, प्रौढ़ोक्ति मात्र से सिद्ध होने के भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। पुनः यह वस्तु व अलंकृतिर्वा इति षड्भेदो असौ, यह 3 प्रकार का अर्थ शक्त्योद्भव व्यंजक अर्थ वस्तु के भेद से अथवा अलंकार के भेद से 2 प्रकार का होता हुआ 6 प्रकार का हो जाता है, षड्भेदो असौ। और जब यह 6 भेद भी वस्तु को अथवा अलंकार को व्यनक्ति अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात इन भेदों के द्वारा यदि वस्तु व्यंग्य है
तो 3 भेद और हो गए, और यदि अलंकार व्यंग्य है तो 3 भेद और हो गए। तेन अयम, उससे फिर यह द्वादशात्मक 12 प्रकार का हो जाता है। यह अर्थ शक्त्योद्भव संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 12 भेद आचार्य मम्मट ने यहाँ कहे हैं। इससे पूर्व वे शब्द शक्त्योद्भव संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेदों का हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था, वहाँ उन्होंने भेद किए थे। और अब यहाँ पर अर्थ शक्त्योद्भव जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसका भेदोपभेद करते हुए उन्होंने 12 प्रकार की ध्वनि या अर्थ शक्त्योद्भव ध्वनि का यहाँ पर कथन किया है। अब इसे समझें स्पष्टतः। ये जो अर्थ शक्त्योद्भव है, अच्छा, इसकी हम पहले वृत्ति पढ़ लेते हैं। स्वतः संभवी भेद न केवलम भणिति मात्र निष्पन्नो, न केवलम भणिति मात्र निष्पन्नो, केवल भणिति मात्र से निष्पन्न नहीं होता। यावद अपितु बहिरपि औचित्येन संभाव्यमानः, बाहर भी अर्थात लोक में भी, काव्य से अतिरिक्त बाहर भी औचित्येन उचित रूप से संभाव्यमानः संभावित होता है, पाया जाता है। यह हो गया स्वतः संभवी भेद। कविना प्रतिभा मात्रेण, कवि की प्रतिभा मात्र से बहिर असन्नपि, बाहर न होते हुए भी निर्मित होता है, अर्थात केवल कवि की जो भणिति है, कवि का जो कथन है उसी से निर्मित होता है। और कवि निबद्धेन वक्त्रेति वा द्विविधो अपरः, अथवा कवि के द्वारा निबद्ध, कवि के द्वारा निबद्ध जो नायक आदि हैं, वक्त्रेति वक्ता आदि के द्वारा निर्मित होता है। तो द्विविधो अपरः, यह 2 प्रकार का होता है। कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध और कवि प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध, इस प्रकार से 2 प्रकार का होता है। तस्य वस्तु वा अलंकारो वा व्यंग्य इति, और उसके द्वारा जब वस्तु व्यंग्य हो अथवा अलंकार व्यंग्य हो तो वह अर्थ शक्त्योद्भव ध्वनि 12 भेदों 12 प्रकार की हो जाती है। यही हमने स्पष्ट किया है नीचे। क्या कहा? ध्वनि के इस भेद में व्यंजक रूप अर्थ 3 प्रकार का हुआ। स्वतः संभवी पहला भेद, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध दूसरा भेद। यह कवि की कल्पना से सिद्ध होता है, बाहर अर्थात लोक में यह प्रचलित नहीं होता या दिखाई नहीं देता, या कहीं लोक में इसकी सत्ता नहीं होती। यह केवल कवि की निर्मिति, काव्य में कवि के द्वारा सिद्ध ही किया जाता है, अन्यत्र नहीं होता। और तीसरा भेद है इसका, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध। यह भी वस्तुतः होता तो कवि के द्वारा ही निबद्ध है, लेकिन कवि की के निबद्ध पात्रों की प्रतिभा से उत्पन्न होता है। जैसे हम कहें, एक सामान्य तथ्य जो लोक में भी संभावित है, प्रचलित है, वह हुआ। दूसरा जो केवल काव्य जगत में प्रसिद्ध है, कोई भी ऐसी बात अगर हम यहाँ उदाहरण के रूप में रख लें कि ऐसा कवि जगत में ही प्रसिद्ध है, जैसे कहें हम कि शशविशाण, यह केवल कवि जगत में ही प्रसिद्ध है, इसका बाहर कोई सत्ता दिखाई नहीं देती। और एक कोई कथन ऐसा हो जो कवि के द्वारा निबद्ध किए गए पात्रों के द्वारा की प्रतिभा से उत्पन्न हो, ऐसा कोई तथ्य हो, तो वह तीसरा प्रकार का अर्थ शक्ति से उत्पन्न भेद हो जाएगा। ये 3 भेद वस्तु और अलंकार ध्वनि भेद से 6 प्रकार के होते हैं। और जब इन 6 भेदों के द्वारा वस्तु और अलंकार पुनः व्यंग्य होती है तो वह 12 प्रकार के हो जाते हैं। आचार्य मम्मट ने इन 12 भेदों के पृथक पृथक उदाहरण दिए हैं, और इस तरह से उन्होंने अर्थ शक्त्योद्भव इस संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 12 भेदों को स्पष्ट किया है। इसके पश्चात कहते हैं शब्दार्थोभय भूर एकः। जो शब्द और अर्थ उभय भू, उन दोनों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है या ध्वनि भेद है, एकः, वह तो एक ही प्रकार की होती है। शब्द शक्ति से उत्पन्न अलग प्रकार की, अर्थ शक्ति से उत्पन्न भिन्न प्रकार की, और शब्द और अर्थ उभय रूप दोनों से उत्पन्न जो ध्वनि है वह एक ही प्रकार की होती है। यथा, इसके लिए उदाहरण दिया आचार्य ने, अतंद्र चंद्राभरणा समुद्दीपित मनमथा तारका तरला श्यामा सानंदम न करोति किम।
यहाँ पर ये जो दो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ एक अर्थ में रात्रि के पक्ष में लगती हैं और दूसरे अर्थ में यह श्यामा नायिका के पक्ष में लगती हैं। पहले रात्रि के पक्ष में हम इसका अध्ययन करें। अतंद्र चंद्राभरणा समुद्दीपित मनमथा। अतंद्र चमकते हुए, चंद्राभरणा चंद्रमा के आभरणा आभूषण वाली, समुद्दीपित मनमथा मनमथ को, काम को समुद्दीपित सम्यक रूप से उद्दीप्त करने वाली, तारका तरला तारों से चंचल या तारकों अल्प ताराओं वाली, यह रात्रि कम सानंदम न करोति किसको आनंद से युक्त नहीं करती है। फिर देखिए, अतंद्र चंद्राभरणा चमकते हुए चंद्रमा के आभूषण वाली, समुद्दीपित मनमथा काम को समुद्दीप्त करने वाली, तारका तरला अल्प ताराओं वाली, यह रात्रि श्यामा यह रात्रि कम सानंदम न करोति किसको सानंद नहीं करती है। और नायिका के पक्ष में यदि हम इसे देखें तो इसका अर्थ होगा अतंद्रा तंद्रा से रहित, अतंद्र तंद्रा से रहित, आलस्य से रहित, चंद्राभरणा चंद्र नामक आभूषण को, शिरोभूषण को धारण करने वाली, समुद्दीपित मनमथा काम को समुद्दीप्त करने वाली, काम भाव को जगाने वाली, तारका तरला तारक कहते हैं नेत्र की पुतलियां जो होती हैं, और तरल चंचल, तो तारका तरला नेत्रों से चंचल नेत्रों के तारकों वाली, श्यामा यह श्यामा नायिका कम सानंदम न करोति किसको आनंद से युक्त नहीं करती है, किस युवक को आनंदित नहीं करती है। अत्र उपमा व्यंग्य, यहाँ पर जो उपमा अलंकार है वह व्यंग्य है। क्या कहा इन्होंने? शब्द और अर्थ रूप उभय शक्ति से उत्पन्न ध्वनि एक ही प्रकार की होती है, यद्यपि शब्द में अर्थ की और अर्थ में शब्द की जो सहभाव होता है वह तो होता ही है। अर्थ शब्द के बिना और शब्द अर्थ के बिना संभव नहीं है कुछ भी कहने या अभिव्यक्त करने में, किंतु फिर भी कहीं पर शब्द की प्रधानता होती है, कहीं पर अर्थ की प्रधानता होती है, और कहीं पर परस्पर दोनों का सहभाव भी होता है। तो जहाँ शब्द की प्रधानता हुई वहाँ शब्दार्थोभय शक्ति मूलक ध्वनि हो जाती है, और जहाँ अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ अर्थ शक्त्योद्भव ध्वनि हो जाती है। लेकिन जहाँ पर प्रधानता की दृष्टि से शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव हो वहाँ पर शब्दार्थोभय शब्दार्थोभय शक्त्योद्भव ध्वनि कहलाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शब्द परिवृत्य सह, वहाँ शब्द परिवृत्य सह जो जहाँ पर शब्द बदलने पर व्यंजना भी नहीं रहती है वहाँ शब्द शक्ति मूलक ध्वनि होती है, और शब्द परिवृत्ति सह जहाँ शब्द के परिवर्तित कर देने पर भी व्यंजना पर कोई व्यंजना प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है, व्यंजना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ अर्थमूलक शक्ति होती है, अर्थमूलक ध्वनि होती है। लेकिन जहाँ पर कुछ शब्द शब्द परिवृत्य सह हो और कुछ शब्द शब्द परिवृत्ति सह हो वहाँ पर शब्दार्थोभय शक्ति मूलक ध्वनि आचार्य मम्मट ने मानी है। जैसे कि यहाँ इस उदाहरण में जो नायिका और रात्रि दोनों के पक्ष में अर्थ अभिव्यक्त होता है, यहाँ पर चंद्र आभूषण भी है, चंद्र चंद्रमा भी है, तारका तारे हैं और तारक नेत्र की पुतलियां हैं, तरल चंचलता के अर्थ में प्रयुक्त है वह, और अल्पता के अर्थ में प्रयुक्त है, और श्यामा नायिका अथवा श्यामा रात्रि को भी कहते हैं, श्यामा रात्रि निशीथनी। तो श्यामा ये जो पद हैं ये शब्द परिवृत्य सह है, अर्थात यदि हम इन्हें परिवर्तित करते हैं तो व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा। तो इन पदों के कारण यहाँ पर इन पदों में शब्द की प्रधानता हो गई। और अतंद्र
आभरण, समुद्दीप्त और मन्मथ, ये पद ऐसे हैं जो शब्द परिवृत्ति सह हैं, अर्थात यदि हम इन्हें परिवर्तित कर दें और इनके पर्यायवाची को यहाँ पर रख दें तो भी यहाँ पर जो अर्थरूप व्यंग्य है, व्यंजना है, वह अभिव्यक्त होगी। तो ये शब्द परिवृत्ति सह पद है। तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर शब्द का परिवर्तन कर दिए जाने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ पदों को रखना आवश्यक है। यदि परिवर्तित कर दिए गए तो अर्थ या व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा। अर्थात यहाँ शब्द की भी प्रधानता हो गई और कुछ अर्थों में अर्थ की भी प्रधानता हो गई। ऐसी अवस्था में जब दोनों की समान रूप से स्थिति हो तो वह शब्दार्थोभय शक्ति मूलक ध्वनि हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आचार्य मम्मट हैं, यह इनकी मौलिकता है। ध्वनिकार अर्थात आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त इस भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। यह केवल आचार्य मम्मट द्वारा कृत भेद ही है। तो इस प्रकार से ध्वनि के कुल 18 भेद हो जाते हैं। क्षमा कीजिए। इन 18 भेदों को यदि हम संक्षेप में कहें तो क्या हुआ? सबसे पहले आचार्य ने अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद किए, लक्षणामूलक ध्वनि के 2 भेद किए, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। फिर उन्होंने दूसरा भेद किया ध्वनि का विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि, जिसे हमने अभिधामूलक ध्वनि कहा। इसके आचार्य ने 2 भेद किए, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ठीक है। अब यहाँ पर जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि थी उसे कहा उसका एक ही भेद है, क्योंकि रस अनेक प्रकार से अभिव्यक्त क्या हो सकता है, तो उस स्थिति में वह एक ही प्रकार का कहा जाएगा। उन्होंने कहा भी था जब हमने वहाँ अध्ययन किया था कि अनंतत्वाद इति संभोगस्य परस्पर अवलोकन आलिंगन चुंबन आदि जो भेद हैं वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो वह एक ही रूप में परिगणित होगा। विप्रलंभ श्रृंगार के जैसे उन्होंने 5 भेद किए थे, किंतु उन सभी को उन्होंने एक ही रस ध्वनि भेद के अंतर्गत परिगणित किया। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि एक ही प्रकार की कही, और फिर उसका दूसरा भेद किया विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि का संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, तो वह 3 प्रकार की कही। पहली शब्द शक्ति मूलक ध्वनि, दूसरी अर्थ शक्ति मूलक और तीसरी उभय शक्ति मूलक। फिर उन्होंने शब्द शक्ति मूलक के 2 भेद किए, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अर्थशक्ति मूलक ध्वनि के उन्होंने 12 भेद किए, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध और कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध, ये 3 भेद। इनके 2 भेद वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, और फिर उनके 6 भेदों का पुनः वस्तु और अलंकार के आधार पर 6 और भेद, इस तरह से 12 भेद उन्होंने अर्थशक्ति मूलक ध्वनि के कहे और उभय शक्ति मूलक ध्वनि एक ही प्रकार की कही। तो इस प्रकार से कुल 18 भेद हो गए। प्रथमतः अविवक्षित और विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि के 2 भेद, फिर उसके 2 भेद अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, और विवक्षित क्या एक असंलक्ष्य भेद, और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 12 अर्थशक्ति मूलक, 2 शब्द शक्ति मूलक 14, 1 उभय शक्ति मूलक 15 और 2 मूल भेद 16, 17 और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का 1 भेद 18। इस प्रकार से 18 भेद उन्होंने कहा भेदा अष्टादशास्य तत्, उसके 18 भेद कह दिए गए। अस्य इति ध्वनि, अस्य का तात्पर्य ध्वनि के 18 भेद कह दिए गए। और रसादि नाम अनंतत्वाद भेद एको एव गण्यते, जो रसादि ध्वनि है, रस ध्वनि भाव ध्वनि अर्थात असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, वह तो अनंत होने के कारण एको एव गण्यते, एक ही प्रकार की कही जाती है, एक ही प्रकार की मानी गई है। अब कहते हैं इसके आगे हम जितने भी भेदोपभेद आचार्य ने किए उनका हम यहाँ संकेत मात्र कथन करेंगे। शब्द शक्ति उद्भव और अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि दोनों ही ये जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के प्रथम 2 भेद हैं, शब्द शक्ति उद्भव और अर्थ शक्ति उद्भव, ये दोनों भेद पदगत और वाक्यगत भेद से 34 प्रकार की हो जाती है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के ही भेदों का हम यहाँ कथन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि के 2 भेद हैं,
अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के 12 भेद हैं और एक भेद उभय शक्ति मूलक ध्वनि का है। तो 12, 13, 14 और एक 15, 15 ये। और शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि और अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि ये दोनों ही पदगत और वाक्यगत भेद से 34 प्रकार की हो जाती है और एक हो जाता है शब्दार्थोभय शक्ति मूलक भेद। तो यह 35 भेद यहाँ पर इन्होंने कहे हैं। एक बार हम इसे स्पष्ट कर लें। द्वयोत्थ शब्दार्थोभय शक्ति मूलक ध्वनि, ध्वनि के पदगत 17 भेद, कुल 18 भेद यहाँ आचार्य ने कहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर संपूर्ण ध्वनि के जो 18 भेद हैं उन 18 भेदों में से एक भेद जो है शब्दार्थोभय शक्ति मूलक ध्वनि, उस भेद को आचार्य ने बाहर करके 12 अर्थ शक्ति मूलक, 2 शब्द शक्ति मूलक, 14 एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, 15 और 2 अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। इस प्रकार से ये जो 17 भेद हुए, संपूर्ण भेद जितने भी हम ध्वनि के भेद प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, 2 लक्षणामूलक के, फिर अभिधा मूलक के, असंलक्ष्य, संलक्ष्य, फिर उनके शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति और उभय शक्ति। तो कुल 18 भेदों में से एक उभय शक्ति मूलक भेद को आचार्य ने यहाँ छोड़कर जो शेष 17 भेद हैं उन्हें पदगत और वाक्यगत भेद से कुल 34 प्रकार का कर दिया है। ठीक है, और जो 35वां भेद जोड़ा वह है उभय शक्ति मूलक। अब फिर इन 35 भेदों के बाद कहते हैं आचार्य, अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि पद तथा वाक्य के अतिरिक्त प्रबंध में भी होती है। संपूर्ण जो प्रबंध, जो ग्रंथ होता है, उसमें भी हम अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के भेदों को का अन्वेषण कर सकते हैं। तो प्रबंध में भी होने के कारण वह 12 प्रकार की और हो जाती है। अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि के 12 भेद किए तो 12 पदगत भेद हुए, 12 वाक्यगत भेद हुए और 12 ही प्रबंधगत भेद हो जाते हैं। तो 36 भेद तो ये हो जाते हैं। यदि हम दूसरे प्रकार से गणना करें तो 36 भेद ये हो गए। 2 भेद वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि के शब्द शक्ति मूलक के हो गए 37, 38, एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का 39 और 2 पूर्ववर्ती जो भेद हैं उसके अलावा उभय शक्ति मूलक ध्वनि के भेद हो जाएंगे। तो अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि पदगत और वाक्यगत के अतिरिक्त प्रबंधगत भी होती है। तो 35 भेद हमने पहले किए और 12 भेद हमने पुनः किए, तो इस प्रकार से यह 47 भेद हो जाते हैं। ये 47 भेद संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के हो गए। अब असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 4 भेद हुए, जिसे हमने कहा अनंतत्वाद एक एव एक ही प्रकार की होती है, लेकिन वह कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस आधार पर असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 4 भेद किए। पदांशगत, पद के एक स्थान पर प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, उनके भी एक एक अंश में ध्वनि हो सकती है, तो पदांशगत भेद हुआ। दूसरा रचनागत भेद हुआ, वैदर्भी रीति या अन्य जो संघटना प्रकार है उनके आधार पर, या असमासा है, दीर्घ समासा है, अल्प समासा, मध्यम समासा, इस आधार पर रचनागत भेद के आधार पर भी असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का भेद हो सकता है। तो वह हुआ रचनागत भेद। तीसरा वर्णगत भेद है, मधुर वर्णों की अभिव्यक्ति है या संघटना है या क्लिष्ट वर्णों की संघटना है, इस आधार पर भी भेद हो सकता है। तो वर्णगत भेद हुआ और एक भेद हो गया प्रबंधगत भेद। तो यह असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के 4 भेद आचार्य ने किए। एक मूल भेद के 4 भेद हुए। तो 47 भेद हमने पूर्व में पढ़े और अब यहाँ पर हमने इसके 4 और भेद किए, तो ये हो गए 51 प्रकार के ध्वनि के भेद। और ये 51 भेद शुद्ध भेद हैं। अब यही भेद जब 3 प्रकार से संकर अलंकारों द्वारा प्रयुक्त होते हैं, संदेह संकर, अंगांगी भाव संकर और एक व्यंजकानुप्रवेश, 3 प्रकार का संकर, और चौथा निरपेक्ष रूप संसृष्टि से, जहाँ
कोई संकर नहीं है, मिश्रण नहीं है, वह निरपेक्ष हुआ। तो संदेह संकर, अंगांगी भाव और एक व्यंजकानुप्रवेश, 3 प्रकार के संकर, और चौथा निरपेक्ष रूप संसृष्टि से, अर्थात 4 प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है। तो 51 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो यह कुल मिलाकर 10404। एक क्षण, ये 51 भेद 4 से गुणा करने पर 10,404 भेद हो जाते हैं। ठीक है। और इसे आचार्य ने कहा वेद खाब्दी व्यचंद्र। कहते हैं अंका नाम वामतो गति, अंकों की गति बाईं ओर से होती है। अर्थात हम लिखते तो दाहिनी ओर से हैं, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो बाईं ओर से पढ़ते हैं। और हम गणित को ऐसे ही पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से पढ़ते हैं हम। तो इसी तरह से संस्कृत में उन्हें लिखा भी जाता है। तो आचार्य ने कहा वेद खाब्दी व्यचंद्र। वेद 4 वेद हैं, तो पहला अंक हुआ 4। ख द्युलोक को कहा जाता है, तो वह शून्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। आकाश तत्व, तो वह शून्य। 4 के बाद अगला अंक हुआ, इकाई का अंक हुआ 4, दहाई का अंक हुआ 0। फिर अवधि 4 समुद्र कहे गए हैं, तो यह हो गया 1000 वाला अंक। तो 4, 0, 4 और व्यत आकाश पुनः 0 और चंद्रमा 1। तो 4, 0, 4, 0, 1 अर्थात 10,404 ये भेद हुए। और फिर उन्होंने कहा यदि इन 10,404 भेद में 51 शुद्ध भेदों को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये 10,455 भेद हो जाते हैं, जिसे उन्होंने कहा शरेषु युग खेन्दवः। शर 5 प्रकार के बाण, इषु बाण ही हैं तो 5 हो गए। 2 बार 5-5 को कहने के लिए एक बार शर पर्यायवाची को रखा, दूसरी बार इषु पर्यायवाची को रखा। तो 5 पहला अंक, पुनः 5 दूसरा भी 5वां अंक। फिर युग 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 4 युग, 5, 5, 4। ख आकाश 0 हुआ और इंदु चंद्रमा 1 है तो 1। तो 10,455 इस प्रकार ध्वनि के भेद हो जाते हैं। इतना विस्तृत ध्वनि का। और इसके अतिरिक्त न केवल उन्होंने, आचार्य ने केवल इन भेदों का कथन किया है, अपितु आप काव्य प्रकाश का जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने अधिकांश भेदों को सोदाहरण ही स्पष्ट किया है। हमने यहाँ अत्यधिक विस्तार के भय से इनको संकेत मात्र कह दिया है, क्योंकि ये भेदोपभेद पढ़ना एक लंबा विषय होता है, तो इसलिए हमने इनको संकेत मात्र में कथन कर दिया है यहाँ पर। लेकिन आचार्य ने इनको सोदाहरण ही अभिव्यक्त किया है, इसलिए विस्तृत विवेचन करने के कारण ही आचार्य मम्मट को वाग देवतावतार या ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी कहा जाता है। तो आप विस्तार से अध्ययन करने के लिए काव्य प्रकाश का अध्ययन करें, उसकी टीकाओं का अध्ययन करें, तो आपको यह ध्वनि के जो भेदोपभेद हैं ये पूरी तरह से हृदयंगम हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।